नमस्कार। अभी बिहार का राजनीति अपने चरम सीमा पे है और जो भी पार्टियां हैं वो पक्ष हो या विपक्ष हो अपना एड़ी चोटी का दम लगा रही है कि वो बिहार का राजनीति को किसी तरीके से जीत सके, सत्ता को अपने हाथ में ले सके और अपनी पार्टी का सरकार बना सके। चलिए यहाँ तक तो सही है, बहुत अच्छी बात है। बिहार की राजनीति में अब बदलाव भी होना चाहिए और नई नई पार्टी अपनी आजमाइश कर रही है, निसंदेह बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन इसी बीच में मुझे कभी कभी तरस भी आता है। जानते हैं कौन है पार्टी पे? आरजेडी पे। बहुत मेहनत करता है सब भैया, बहुत। आरजेडी का जो भी छोटा से बड़ा सिपाही है बहुत मेहनत करता है सब, और आज से ना शुरू से ही। लेकिन जानते हैं गेमवा कौन बिगाड़ देता है? पार्टी का कोई आदमी नहीं बिगाड़ता है, या पार्टी का जो सपोर्टर है या जो पार्टी का प्रचारक है उसमें से कोई नहीं बिगाड़ता है। बिगाड़ता बस एक ही शख्स है, ये जो दो पैसों वाला जो नायका गायक है सब ना, वही सारा गेम बिगाड़ देता है। क्योंकि आप लोग देखे होइएगा कि आरजेडी का सरगर्मी एकदम चढ़ रहता है कि हाँ आरजेडी जीतेगा 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 जीतेगा, तब तक लास्ट मंच तक जा आरजेडी तो हार गया। अब आरजेडी क्यों हार गया आपको मालूम है? ये चीज हम आपको बताते हैं। आज से कुछ दिन पहले, अभी मतलब 2-3 रोज पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, जिसमें ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पे 2-4 लोग थे, 10 लोग थे और नाच रहे थे हाथ में कट्टा पिस्टल लेके। और मालूम है उसमें क्या गाना बज रहा था? कि आरजेडी सरकार आई तो जादो रंगदार बनतो। अब आप एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति कभी चाहेगा कि हाँ ये सरकार आए तो एक कोई जाति विशेष रंगदार बन जाए? तो रंगदार का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? जो गानवा गाए हैं हम उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी में देखे हैं ना, अतीक अहमद और भी बहुत सारे लोग थे, सारे लोग रंगदार ही थे। और जैसे ही गानवा निकलता है, इधर आरजेडी वाले का गेम सेट रहता है और गाना निकलते निकलते पूरा गेम पलट जाता है। अब हम दूसरे गाने का रुख करते हैं। दूसरा गाना का तो कोई जोर ही नहीं है, इसमें नीतीश को और मोदी को भी लपेट दिया गया है। गाना का बोल है कि हमार दोनों बाटे पीस, एगो मोदी एगो नीतीश। तो इस पे लड़कवा बोल रहा है कि यदि बढ़ जाई खीस तहार दोनों देह मिस है लालू यादव के शीश। अब आप एक चीज बताइए कि लालू यादव कौन कारखाना खोले हैं कि उसमें उनका शीश सब निकल रहा है? अब आप बताइए उस शीश कौन है सब जो खाली मिसे मिसी करेगा सब? क्यों तुम चुनाव का राजनीति करने आए हो या यही सब वाहियात थर्ड क्लासी हरकत करने आए हो? अब आप एक चीज बताइए, आप हो या हम हो, कभी आरजेडी को वोट दे सकते हैं इन सब गाना को सुनने के बाद में? क्योंकि सबका एक माइंड सेट रहता है और वो बन जाता है कि हाँ आरजेडी आई तो ये कुली हो, लालू यादव के शीश है तो ये मीसेगा, ये घींचेगा, काटेगा। अरे भैया तुमको आरजेडी पर जब गाना तो थोड़ा ढंग का गाओ, और अगर ढंग का नहीं गा रहे हो तो उसमें लालू यादव को लपेटने की क्या जरूरत है? ये चीज सोचना चाहिए ना। और सही सही बताओ कि क्या लालू यादव के कंपनी में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट निकाला जाता है, ऐसा ऐसे प्रोडक्ट वहां से लॉन्च होते हैं क्या कि हाँ उनका खीस बजे तो सीधे मिस ही आ जाएंगे? खैर इसको भी हम दो लोग दरकिनार करते। गाने तो हजार है, बड़े बड़े जो भी सिंगर गाना गाते हैं वो थोड़ा सा लहजे में गाते हैं, आरजेडी पे ही गाते हैं तो आरजेडी का प्रचार करते हैं। लेकिन ये सब जो है ना, ये सब आरजेडी का समर्थक है लेकिन पढ़ल लिखल नहीं है, इस वजह से समर्थन नहीं कर रहा है, यह विरोध कर रहा है उसका। लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ भैया हम तो आरजेडी के लिए गाना गा रहे हैं तो आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अरे भैया गानवा तो कैसा गा रहा है, तुम इसको तो देखो। इसलिए हम यही कहेंगे कि कोई भी पार्टी का चुनाव कीजिए, शिक्षित पार्टी का चुनाव कीजिए। जिसका सपोर्टर ऐसा अनपढ़ गंवार होगा तो बताइए ना, वो पार्टी कभी सशक्त होगा, कभी मजबूत होगा? कभी नहीं होगा। अगर अगले गाने का रुख करें तो अगला गाना कुछ इस तरीके से है कि तोहर दुपट्टा से पोछे काटा जहिया आरजेडी आई, पता ना कैसे सत्ता ऐसे करके है कुछ गाना। अब आप एक चीज बताइए, कटुआ पोछने के लिए हम आरजेडी को वोट देंगे? या आरजेडी का राज आए तो उसमें कटुआ पोछा जाए? ऐसा नहीं होता है। तो देखिए आरजेडी के जो भी नेता विधायक या कोई भी आरजेडी से रिलेटेड कोई भी आदमी देख रहे हैं तो देखिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सच्चाई और आपका औकात यही है और उसको हमने दिखाने का काम किया है। हम आपके विरोधी नहीं है, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी की सच्चाई दिखा रहे हैं और आपकी जमीनी हकीकत क्या है हम उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। ठीक है, आप अपने पार्टी का गाना गवाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन थोड़ा मर्यादा में रह के कीजिए जिससे आपका 4 को वोट बढ़े, ना कि 40 को वोट घट जाए। हम आपकी हक की ही बात करते हैं,
आप ऐसे देखिए कि आप लोग पिछले 5 साल मेहनत करते हैं और जब चुनावी दौर आता है तो आप लोग हार क्यों जाते हैं? आपको मालूम है, यही टुटपुजिया कलाकार सबके वजह से, जिसका आप लोग समर्थन जोर शोर से करते हैं। और आप ही का वो मंच रहता है जिसपे आप लोग पीछे बैठे रहते हैं और आगे गाना बजता है कि तू तो आरजेडी के माल लगे। अरे इतना ही डरे वाला दाल ही, अरे आरजेडी के ही माल ही। अरे आप एक चीज बताइए, कोई अपनी बेटी बहन को आरजेडी का माल लगवाने के लिए उसको वोट देगा? नहीं देगा और कभी दे नहीं सकता है, क्योंकि यही वो पार्टी है जो माँ बहनों की सम्मान की बात करती है एक तरफ और दूसरे तरफ ऐसे ऐसे वाहियात गानों का समर्थन देती है और ऐसे ऐसे सिंगरों का समर्थन करती है जो इतने वाहियात और इतने ओछे गाने गाते हैं। देखिए, अगर ऐसा चाल ढाल आप लोग का रहा तो आप लोग के हाथ में तो सत्ता कभी लगेगा नहीं और बहुत बाकी जंतु पैसा की इज्जतियों है ओकरो नाश होगा। अब इज्जत पे अगर हम आते हैं तो ज्यादा व्यक्तिगत नहीं होंगे। अभी आपके अपने भाई तेज प्रताप यादव को देख लीजिए, अभी पागला के जैसा घूम रहा है दूसरा पार्टी बना के। कोई वजूद है? कोई वजूद नहीं। पार्टी का कोई मोटिव है? कोई मोटिव नहीं है। वो पार्टी क्या करने वाली है आपको मालूम है? कोई मोटिव ही नहीं है ना, निरुद्देश्य निकला है सब। ऐसे पागल सांड के जैसा घूम रहा है सब। ऐसे नहीं होता है। कोई भी पार्टी है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई भी पार्टी है तो उसका एक मोटिव होना चाहिए। मुझे आने वाले 5 साल में अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं ये काम कर दूं, लेकिन है कोई मोटो? कोई मोटो नहीं, केवल हवे बिहार में उड़ रहा है। तो देखिए, कोई भी पार्टियां हैं, ठीक है, आप लोग पार्टी बनाइए, राजनीति कीजिए, राजनीति अच्छी चीज, क्योंकि बिहार का बदलाव होना चाहिए। लेकिन बिहार का बदलाव एक काटा पोछे से या मीसे से या घींचे से नहीं होगा। अगर बिहार का अगर असल डेवलपमेंट करना है ना, अगर बिहार का उत्थान करना है तो आपको यहाँ पे कंपनियां देनी होगी, रोजगार देना होगा। बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही। यहाँ तक वीडियो देखे बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय श्री राम।